नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। रेलवे ने आज से यात्री रेल सेवा के मूल किराए में वृद्धि लागू की। मौसम विभाग ने जुलाई में पूरे भारत में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन की शुरुआत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शाम वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे और छात्रों के बीच मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कूलों में 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति के उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्थापित उत्तर प्रदेश के जिस पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा वह आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी सहित पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में शिक्षा और उपचार दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। यह विश्वविद्यालय रोजगार के नए रास्ते खोलने और क्षेत्र में औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देगा। 52 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय को 267 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से विकसित किया गया है। इस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर जाएंगी और उसके बाद वह सोनबरसा में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आरोग्य धाम परिसर में शैक्षणिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन करेंगी और गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखेंगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया है। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इस कदम का उद्देश्य रेल किराए को युक्ति संगत बनाना और यात्री सेवाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। द्वितीय श्रेणी के लिए यात्री किराया 500 किलोमीटर तक अपरिवर्तित रहेगा, पर इससे अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर आधे पैसे की वृद्धि होगी। यात्रियों को अब 501 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 5 रुपए, 1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपए तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपए अधिक देने होंगे। साधारण, स्लीपर श्रेणी और फर्स्ट क्लास के यात्रियों को भी प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक देना होगा। यह किराया संशोधन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियर और विशेष ट्रेन सेवाओं पर भी लागू होगा। संशोधित किराया 1 जुलाई या उसके बाद लिए गए टिकटों पर लागू होगा, जबकि इससे पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा दरों पर ही वैध रहेंगे। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रणनीतिक पहल में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने पहला क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया है। एक रिपोर्ट। विल्मिंगटन घोषणा के तहत संचालित इस मिशन में महिला अधिकारी सहित प्रत्येक देश के 2 अधिकारी शामिल होंगे। क्वाड देशों के बीच कार्य संचालन समन्वय में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त तत्परता, जागरूकता और अंतर संचालकता बढ़ाना है। पिछले वर्ष सितंबर में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में इस अभियान का निर्णय लिया गया था। इसका लक्ष्य मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। क्वाड पर्यवेक्षण पहल समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए भावी क्वाड तटरक्षक तालमेल की आधार भूमि तैयार करेगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि क्वाड संगठन के विदेश मंत्री इस वर्ष 21 जनवरी को विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक में हुए विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। एक रिपोर्ट।
बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। इस वर्ष होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को देखते हुए अब तक विभिन्न पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बीच स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र पर साझा दृष्टिकोण आगे बढ़ाने के नए प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉग और जापान के विदेश मंत्री इवाया ताकेशी बैठक में शामिल रहेंगे। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। विदेश मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद जहां कहीं भी हो शांति के लिए गंभीर खतरा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को शह और पनाह देने वाले देशों को दोषी ठहराया जाना चाहिए और उनकी खुली निंदा होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद संयुक्त राष्ट्र के मूल उद्देश्यों का विरोधाभासी है और जब किसी देश द्वारा पड़ोसी देश के प्रति आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है तो इसका खात्मा अनिवार्य है। Terrorism is one of the gravest threats to humanity. It is the antithesis of everything that the UN stands for. Human rights, rules and norms, and how nations should conduct their dealings with each other. When terrorism is supported by a state against a neighbor, when it is fueled by the bigotry of extremism, when it drives a whole host of illegal activities, it is imperative to call it out. विदेश मंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसकी कड़ी निंदा की थी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की थी। The United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. The world must come together on some basic concepts: no impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की है। इस क्षेत्र में चीन के प्रभावों पर अमेरिकी प्रतिक्रिया के बारे में एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी बना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और आगे भी बने रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संभावना के बारे में सुश्री लेविट ने कहा कि श्री ट्रंप बतला चुके हैं कि अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही व्यापार समझौता होने की आशा है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। माल और सेवा कर जीएसटी लागू किए जाने की आज 8वीं वर्षगांठ है। जीएसटी लागू किया जाना देश के कर इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है। इससे कर व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया है और व्यापार अनुकूल माहौल सृजित हुआ है। जीएसटी से कराधान में पारदर्शिता, कुशलता और स्थिरता आई है। विभिन्न करों और शुल्कों को एक साथ मिलाने से कर संरचना सरल हुई है, जिससे अनुपालन भार कम हुआ है और व्यापार सुगमता बढ़ी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि निजी निवेश पूंजी जुटाने, उत्पादकता और नवाचार बढ़ाने तथा तकनीकी कार्यकुशलता लागू करने की उत्प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि समावेशी और सतत आर्थिक विकास के लिए ये सक्षमता आवश्यक है। कल स्पेन के सेविल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में उतार चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के दौर में निजी निवेश विकास के महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत के रूप में उभरा है। Strong domestic financial markets are the foundation of investments. India has invested in strengthening its banking system and deepening capital markets to finance infrastructure and industry at scale. Our regulatory frameworks have evolved with market needs. दिल्ली में आज से व्यावसायिक प्रयोग में आने वाले 19 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडरों के मूल्य में 58 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। कोलकाता में व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 57 रुपए, मुंबई में 58 रुपए और चेन्नई में 57 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। घरेलू सिलेंडरों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
मौसम विभाग ने जुलाई में देश में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जुलाई में पूर्वोत्तर और पूर्व के अधिकतर हिस्सों तथा सुदूर दक्षिण के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। डॉक्टर महापात्र ने कहा कि इस वर्ष जून महीने में कुल मिलाकर 180 मिलीमीटर वर्षा हुई। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 390 सड़कें बारिश व भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुई हैं, जिन्हें खोलने के लिए भारी मशीनरी लगाई गई है और अगले 3 दिनों के भीतर सभी सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। इस बीच राज्य आपात संचालन केंद्र द्वारा जारी भूस्खलन निगरानी रिपोर्ट में प्रदेश के 22 भूस्खलन संभावित स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन सभी 22 संवेदनशील स्थानों पर सरकार द्वारा निगरानी दल सक्रिय रूप से तैनात किए गए हैं। इस बीच शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 6 जुलाई तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह। विद्यार्थियों में फुटबॉल के प्रति रुचि और मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में लगभग 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में इस अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल में ही 88,000 फुटबॉल बांटे जाएंगे, जिससे लगभग 15 से 16 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज इंग्लैंड के ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ट्रेडब्रिज में नॉटिंघम में खेले गए मैच में इंग्लैंड को 97 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त पर है। बैडमिंटन में आज ओंटारियो में कनाडा ओपन 2025 की शुरुआत होगी। आयुष शेट्टी पुरुष सिंगल्स में देश का नेतृत्व करेंगे। क्वालिफायर्स में किदाम्बी श्रीकांत 7वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी प्रियांशु राजावत के साथ खेलेंगे। वहीं चिराग सेन का सामना मलेशिया के यूजिन एवे से होगा। महिला सिंगल्स में तानिया हेमंत, श्रेयांशी वेलिशेट्टी और ईरा शर्मा कमान संभालेंगी। मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती का नेतृत्व ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विशाल। चीन सीमांकन मुद्दे पर भारत से चर्चा को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद पड़ोसी देश के रुख में आई नरमी। हिंदुस्तान के अनुसार किंगदाओ में हाल में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच सीमा विवाद सुलझाने पर हुई थी बात। ट्रेनों में लंबी दूरी का सफर आज से होगा महंगा। दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। प्रति किलोमीटर अधिकतम 2 पैसे की वृद्धि, 5 वर्ष बाद बढ़ाया किराया। वोटर लिस्ट संशोधित करने की जरूरत। निर्वाचन आयोग का ये बयान राष्ट्रीय सहारा ने बॉक्स में दिया है। आयोग के हवाले से पत्र लिखता है, मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता, सिर्फ पात्र नागरिक हो सकते हैं शामिल। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर कल होंगे रवाना। ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के अलावा घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया जाएंगे। दिल्ली में पुराने वाहनों को आज से नहीं मिलेगा ईंधन, होंगे जब्त। मियाद पूरी कर चुके वाहन सार्वजनिक स्थानों पर मिले तो सीधे भेजे जाएंगे स्क्रैप यार्ड, लगेगा जुर्माना। अमर उजाला लिखता है, राष्ट्रीय राजधानी में 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए। वहीं नवभारत टाइम्स का कहना है, सीएनजी वाहनों को मिलेगी छूट। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने किया कमाल। समृद्ध भारत शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रवासी भारतीयों ने रिकॉर्ड 11 लाख करोड़ से अधिक रुपए घर भेजे। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। रेलवे ने आज से यात्री रेल सेवा के मूल किराए में वृद्धि लागू की। मौसम विभाग ने जुलाई में पूरे भारत में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन की शुरुआत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शाम वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। और छात्रों के बीच मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कूलों में 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।